नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज का जो हमारा वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों ने बैचलर डिग्री कंप्लीट करी है 24 में, या तो आने वाले पिछले जितने भी साल्स में कंप्लीट करी होगी वो। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिग्री कन्वर्सेशन के लिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है और डिग्री कन्वर्सेशन के फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी गई है। अब डिग्री कन्वर्सेशन क्या है? तो जैसे कि आप लोगों ने सेम 6 के अंदर आपके एग्जाम कंप्लीट करी है, उसके बाद आपने जो भी एग्जाम या तो जो भी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी है उसको आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई आपने ये बैचलर डिग्री इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर कंप्लीट करी है, इतने परसेंटेज आपको वहां पर मिले हैं और उसके जो डिग्री का सर्टिफिकेट होता है वही आपको हर जगह पर वैलिड रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डिग्री सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी कि आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म को क्या है फिल करना रहेगा। अब ये फॉर्म को फिल किस तरीके से करना है? तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर, आपको सर्च करना है सबसे पहले गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन। अब यहाँ पर जैसे आप वो सर्च करोगे उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, आपका जो फर्स्ट लिंक है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब ये जो भी हमारा पेज है इसके अंदर यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन दे के रखी है इसमें से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका होम दिया है, न्यूज़ दिया है और बाकी की सारी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। अब यहाँ पर हमारे काम की चीज़ कौन सी है? तो ये जो लास्ट वाला है रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स, ये हमारे काम की चीज़ यहाँ पर है। बिकॉज हमको इसके बेस पर यहाँ पर क्या है डिग्री के आगे सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं एक नए पेज पे आ जाऊँगा जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब जैसे आपका ये पेज ओपन होता है ये सारी चीज़ें आपको रीड कर लेनी है। इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन में यही लिखा गया है कि अगर आप लोग जो भी आपकी डिग्री है वो अगर आपको घर पे चाहिए तो उसका चार्जेस जो है वो डिफरेंट रहेगा, और अगर आप इन पर्सनली वहाँ पे जाके डिग्री लेना चाहते हो, जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि वो लोग जो कैप उड़ाते हैं, वैसे अगर कुछ चीज़ तरीके से आपको डिग्री चाहिए, पूरा कन्वोकेशन अगर आपको वहाँ पे अटेंड करना है गुजरात यूनिवर्सिटी का, तो उसका जो चार्जेस है वो वहाँ पर डिफरेंट रहेगा। तो उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म आपका फिल करना है। आपको ये सारी चीज़ें रीड कर लेनी है। आई हैव एग्री ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। इस तरीके के पेज के अंदर यहाँ पर सबसे पहले मेरा पासिंग ईयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन से ईयर में मैंने मेरा जो भी डिग्री सर्टिफिकेट या तो आप बोल सकते हो डिग्री जो है वो मैंने मेरा पासिंग किया है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने 24 के अंदर जो भी है वो मैंने डिग्री क्या है कंप्लीट किया है, और ये जो पर्टिकुलर एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। सबमिट एंड नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट होगा उसका अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन के बाद आपको उस पर क्या कर देना है, येस एंड कंटिन्यू। जैसे आप येस एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, जो डिग्री आपने कंप्लीट करी है, कौन से ईयर से शुरू करी थी, कौन सा आपका सीट नंबर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे लाके वो दे देगा। अब उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका एग्जाम पैटर्न। आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से था, सेमिस्टर वाला था या ईयरली वाला था? तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता था, मेरा एग्जाम पैटर्न था वो सेमिस्टर वाला था। अब लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द मार्कशीट, मतलब कि जो मेरी मार्कशीट है वो कौन से डेट पे इशू करी गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा लास्ट मार्कशीट जो भी हमारा डेट था वो हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद सारी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। जो जो चीज़ें आपसे मांगी गई वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद लास्ट में हमको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे मैं सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस करना है, और अगर नहीं करना है तो फिर अपने को इसको यहाँ पर क्या कर देना है, डायरेक्टली इसको ओके। और जैसे ही मैं यहाँ से इसको ओके करूँगा तो मेरा जो भी ये पर्टिकुलर फॉर्म है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो OTP है वो उनके नंबर पे वहाँ पे गया होगा। तो ये जो भी OTP आया है वो अपने को यहाँ पर फिल करना रहेगा। तो जैसे ही हम लोग उसे सबमिट कर देंगे OTP को, तब यहाँ पे देख सकते हो वापस से कि यूज़र ID मतलब कि एप्लीकेशन ID जो है हमको यहाँ पर मिली है वो, और हमने जो पासवर्ड रखा था इसका वो हमको वापस से यहाँ पर फिल करना रहेगा। तो अब यहाँ पर मैं वापस से उसका पासवर्ड डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी हमारा आधार कार्ड रहेगा उसका हमको यहाँ पर JPG फॉर्मेट के अंदर क्लियरली लिख के दिया कितने KB से कितने KB तक की उस फाइल को मुझे यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जैसे ही मैं 7 नेक्स्ट पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर पूछा गया है कि मुझे मेरी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी यहाँ पर अपलोड करनी। सो इस तरीके से यहाँ पर हमको क्या करनी है, हमारी फोटो जो भी होगी उसे मुझे यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर मैं करूँगा 7 नेक्स्ट। सो जैसे ही मैं 7 नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करनी है, मेरी लास्ट जो मार्कशीट है वो भी मुझे यहाँ पर अपलोड करनी है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, हमारी मार्कशीट भी हमने अपलोड कर दी है, और फिर वापस से हमको सेम प्रोसेस 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेमेंट ऑफ एंड मोड, मतलब कि आपको यहाँ पर किस तरीके से पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन, या तो फिर जिस तरीके से आप पेमेंट करने के लिए देख रहे हो उस तरीके से। तो मैं यहाँ पर अभी ऑनलाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड 7
सबमिट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव एंड सबमिट पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि भाई किस चीज़ के लिए, कौन से रेफरेंस के लिए मुझे यहाँ पर ये पे करना है। और सबमिट टू प्रोसीड पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। अब पेमेंट गेटवे में यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास। अब आपको जो भी तरीके से पेमेंट करना है आप उस तरीके से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। और जैसे ही आप पेमेंट आपका पूरा कंप्लीट कर दोगे जो भी मेथड को सिलेक्ट करने के बाद, तो आप इस तरीके के एक फॉर्म के ऊपर आ जाओगे। मतलब कि यहाँ पर आपका जो भी पर्टिकुलरली फॉर्म है, आपको सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है हर एक चीज़ को आपको यहाँ पर क्या है प्रिंट कर लेना है। बिकॉज ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। कभी आपको इन फ्यूचर में अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहती है तब वहाँ पर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पे हो सकता है। तो आपको इसे कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टोर करके रख लेना है, तो जिससे क्या है कि आपको वहाँ पे ये काम आ सके। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, आगे प्रोसीड टू सबमिट। और जैसे मैं यहाँ पे प्रोसीड टू सबमिट पे क्लिक करूंगा तो उस तरीके से ये मेरा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और ये जो भी मेरा फॉर्म है इसको भी मुझे यहाँ पर क्या कर लेना है, मेरा प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट करके इसको भी मुझे यहाँ पर क्या है, वापस से एक फॉर्म के तरीके से मुझे यहाँ पर इसको सेव कर लेना है। सो इस तरीके से यहाँ पर मैंने क्या करा, मेरा जो भी पूरा एप्लीकेशन फॉर्म था वो मैंने यहाँ पर पूरा मेरा फिल किया है। और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद जैसे ही आप इसको पर्टिकुलर फॉर्म आपका ये जो फिल हो चुका है, अब यहाँ पर वापस से आप देखोगे तो आपका फॉर्म क्या है वो कंप्लीटली फिल हो चुका होगा। सो इस तरीके से आपको पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है जब आपका जो भी डिग्री का फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसके अंदर। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दूंगा। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही तैयार रखना। बिकॉज क्या है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे उस टाइम पर आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग और भी इसी चीज़ के रिलेटेड ऐसे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। प्लस हमारे यहाँ पे कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे कोर्सेज के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, एमकॉम के और बीकॉम के अंदर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।